बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट टाइम हम कर रहे थे चैप्टर 18 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है। और हमने जो अपना काम किया था, पहले लेक्चर में हमने सीखे थे पीएन जंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे पी टाइप एंड एन टाइप रीजन्स, और इसको हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 17 में। फिर हमने उनको ज्वाइन किया पी और एन टाइप को, और एक स्पेशली टाइप डिज़ाइन की सेमीकंडक्टर्स की पीएन जंक्शंस। और फिर जब पीएन जंक्शंस को हमने दूसरा नाम दिया डायोड, पीएन जंक्शन को फिर हमने प्रोवाइड किया करंट, उनकी हमने की बाइसिंग कि किसी भी पीएन जंक्शन को डायरेक्ट करंट का सोर्स अप्लाई कर देना डायरेक्ट, तो दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। उससे नेक्स्ट हमने जो चीज़ डिस्कस की दैट वाज द रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, या किसी अल्टरनेटिंग सिग्नल को डायरेक्ट सिग्नल में कन्वर्ट करना। इस पर्पज़ के लिए हमने दो हिस्से किए। एक में हमने पीएन जंक्शन को यूज़ किया था सिंगल हैंडेड, और जब हमने सिंगल हैंडेड यूज़ किया, एक सिंगल पीएन जंक्शन यूज़ किया, तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हुई थी। फिर हमने उसी चीज़ को डिस्कस किया, लेकिन तब हमने 4 डायोड्स या पीएन जंक्शंस यूज़ किए। इनफैक्ट डायोड पीएन जंक्शन का दूसरा नाम है। तो 4 हमने डायोड यूज़ किए, और उसके नतीजे में हमें जो करंट मिला दैट वाज अल्टरनेटिंग करंट से हमें मिला डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट फुल वेव रेक्टिफिकेशन थी कि उसका दोनों हिस्से, पहला भी मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल, या जैसे आपको एंटी क्लॉकवाइज कह लें, और दूसरा जो क्लॉकवाइज साइकिल था वो भी हमें डायरेक्ट करंट की सोर्स के तौर पर मिल गया। तो यूँ हमने एक वेव को, अल्टरनेटिंग करंट की वेव को टोटली कन्वर्ट कर दिया था डायरेक्ट करंट की वेव में। नेक्स्ट उसके बाद पीएन जंक्शन की कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। पीएन जंक्शन की स्पेशल टाइप्स से मुराद कि अब इनमें ज़्यादातर तीनों जो बुक पे आपके डिस्कस किए गए हैं, ये तीनों के तीनों लाइट पे कंसिस्ट करते हैं। उनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं लाइट के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इंपॉर्टेंस ना होने के बराबर सिर्फ एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक। लास्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एलईडी को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 के बोर्ड में अगर हम देखें तो वहाँ पर फोटो डायोड को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। और नॉर्मली इस टॉपिक में से एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेंथ नहीं है इतनी, ना इतना मटेरियल है बुक पे लिखा हुआ कि उसको डिस्कस किया जाए। सो नेक्स्ट इनको ध्यान से समझिएगा, नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट एज द अदर टॉपिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि किस तरह से हमने डिस्कस किया था, कि हमने किस तरह से लेकर चले थे अपने सारे काम को, कि पी और एन टाइप किस तरह से बनते हैं, और उनमें आगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन या होल्स की मूवमेंट है। एक छोटा सा रिव्यू है, उसके बाद फिर हम फ़ौरन अपने उसी मेन टॉपिक मतलब स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन पे आ जाएंगे। हमने यूँ पढ़ा था कि एक प्योर सेमीकंडक्टर, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसके अंदर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने बना रखा है सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, ठीक है, तो इसमें कोई आपने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, सारे का सारा सिलिकॉन ही है। मतलब एक सिलिकॉन सेंट्रल, ये चारों तरफ से सिलिकॉन के साथ बाउंडेड है। यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ अपवर्ड सिलिकॉन मौजूद है, एक सिलिकॉन यहाँ मौजूद है, एक सिलिकॉन यहाँ पर मौजूद है। यूँ इन तमाम तर सिलिकॉन्स का आपस में एक बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर्ड होते हैं। नाउ देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्शन किसी सूरत नहीं होगी। एक प्योर फॉर्म के अंदर एक सेमीकंडक्टर कभी भी कंडक्शन शो नहीं करता। रादर देन दैट कि आप उसको हीट कर दें, हीट करेंगे तो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने में से आपको ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। सो चार्जेस अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ करंट इफ अ चार्ज मूव फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। सो इस चीज़ को फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं डोपिंग। हम कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, और सपोज हमने यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड कर दी पेंटावेलेंट, लाइक कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, लेट इट बी द फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस जब आप एंटर करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये 5th वन, ये जो 5th वन है इट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इंट्रिंसिक नहीं रहा, इम्प्योरिटी ऐड होने के बाद
after adding impurity it is extrinsic semiconductor। और सेम इसी तरह अगर इसकी टाइप की बात करें तो इस टाइप का नाम है एन टाइप, और इसमें जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी यहाँ पर मैटर करते हैं। वो इस तरह से कि जहाँ से भी तो मुमकिन है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करेगा, लेकिन अपनी जगह पर यहाँ पर होल छोड़ देगा। तो इस एन टाइप के अंदर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स आर यूज्ड फॉर कंडक्शन पर्पस, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जबकि होल्स यहाँ पर होते हैं एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कि इनकी तादाद कम होती है, होगी ज़रूर, दोनों एट ए टाइम मौजूद होंगे, इधर यू आर डीलिंग विद द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और इसी तरह अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर हम ऐड कर देते हैं कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और जब कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी ऑब्वियसली वहाँ पर पी टाइप के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे कि सपोज यहाँ पर एक सेंट्रल सिलिकॉन है, आपने यूँ इसको रखा है और इसके इर्द गिर्द आपने हर तरफ से इसको सिलिकॉन से बाउंड कर रखा, तो देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, हर इलेक्ट्रॉन आगे बाउंडेड है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, व्हेन यू विल रिमूव दिस सिलिकॉन and you add a trivalent impurity like a boron atom। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 3 इलेक्ट्रॉन, उन 3 में से बोरॉन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये सिलिकॉन यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना पाएगा बिकॉज देयर इज़ अ होल, ये यहाँ पर ये होल है, इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल पॉजिटिव होता नहीं है, बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, होल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल है, क्योंकि बोरॉन जो आपने ऐड किया वो आपने इन द फॉर्म ऑफ आयन नहीं ऐड किया, लेकिन वो चूंकि बॉन्डिंग के केस में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बिहेव करता है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। सो होगा यूँ कि हो सकता है यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन टूटे या क्रिस्टल में कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के इसको फिल करते हैं, बट व्हाट विल हैपन, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये तो फिल हो जाएगा। यूँ इसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट मिल गई, साथ होल्स भी हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस केस के अंदर मेजॉरिटी होल्स होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, माइनॉरिटी। और ये कौन सी टाइप है, दिस इज़ पी टाइप दीज आर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जबकि इलेक्ट्रॉन्स एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यूज़ होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो आपने याद रखनी है कि जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं यू विल सेट अप अ पी एन जंक्शन। ये जब आप एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिला देते हैं तो जिस पॉइंट पर ये इकट्ठे होते हैं दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट। ये पॉइंट है जंक्शन। और पी एन जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर पी और एन टाइप मिल रहे हैं। ना व्हाट विल हैपन, होगा ये कि एन टाइप में चूंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है एन से पी की तरफ। और वो एन से पी में एंटर होने के बाद करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस एरिया में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इधर भी यहाँ पर होल्स रहेंगे, लेकिन वो होल्स जो बाउंड्री पर थे वो फिल हो जाएंगे क्योंकि एन टाइप में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में एक्सेसिव होल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स को फिल कर देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके होल को फिल करेगा तो उसका बॉन्ड कंप्लीट होगा और बॉन्ड कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। देयर विल बी अ रिलीज इन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस टॉपिक कि जब इलेक्ट्रॉन होल को फिल करता है तो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। तो वो जो एनर्जी लूज़ हुई
अब जब तक इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दोबारा नहीं मिल जाती, वो उस होल को नहीं छोड़ेगा और कंडक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। तो उसको कंडक्शन का हिस्सा बनाने के लिए इसको किसी न किसी फॉर्म में आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन प्रोवाइड इट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो स्पेशल जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शंस, तो स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन में असल में चीज़ ही यही है कि स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शंस के अंदर हम बाकायदा तौर पे इनको कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ या लाइट सोर्स इनको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो आपके सिलेबस में गिवन है, ये तीनों एलईडी हों, फोटो सेल्स हों या फोटोवोल्टेइक सेल हों, फोटो डायोड्स, तो ये सारे के सारे तीनों लाइट के ऊपर इनका प्रिंसिपल बेस करता है। तो ध्यान से समझना है, मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सो फर्स्ट वन इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, LED। ये अक्सर हम वर्ड सुनते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हमारे घरों में लगे LCD पैनल्स, वो असल में LEDs में आजकल कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा, LCD और LED में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। LED लाइट एमिटिंग डायोड अभी हम सीख लेंगे। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, केमिस्ट्री चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 में इनको डिटेल से डिस्कस किया जाता है। बहरहाल LED लाइट एमिटिंग डायोड स्पेशल टाइप तो हो गई कि ये एक ऐसा डायोड है जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है। एक ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होगा? इट इज़ अ डायोड दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, the diode that converts electrical energy into light energy। एक ऐसा डायोड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इसका सिंबल कुछ यूं है कि ये हमारे पास यूं सर्कल, इस सर्कल के अंदर आपने लगाना है पीएन जंक्शन और यहाँ से आपको दो एरोस लगा देते होते हैं हम लाइट के लिए कि यहाँ से लाइट एमिट हो रही है। यूँ इसके ऊपर दो एरोस लगा दें कि जब इसमें से करंट पास करता है तो इट कंडक्ट्स लाइट। उसके बाद नेक्स्ट लाइट एमिट करने के बाद दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप इसने सर्किट में लगाना है तो सर्किट में किस तरह से लगाना है। जो मार्केट में आपको लाइट एमिटिंग डायोड मिलेगा, इट विल बी लाइक अ बल्ब, और उसकी जो शेप आपको मिलेगी उसके साथ दो वायर्स के टर्मिनल्स होंगे, एक बड़ा टर्मिनल होगा और एक छोटा होगा टर्मिनल, और इसके आगे यहाँ पर बल्ब लगा होता है और यहाँ पर उसमें लाइट ऑन होती है। ये जो इसकी साइड है ये पॉजिटिव और ये जिसकी लेंथ कम है दिस वन इज़ नेगेटिव। तो ये इसकी मार्केट में शेप साथ उसने डायग्राम में आप बुक पे देखें तो साथ बनी भी हुई है। नेक्स्ट चीज़, इनकी सर्किट में इनको किस तरह से आपने प्लेस करना है। सपोज दिस इज द पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन को ड्रॉ करना है आपने और इसके ऊपर आपने इसने ये करता है आपको लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। सो इसको जब भी आपने सर्किट में अप्लाई करना है तो सर्किट में लगेगा इन फॉरवर्ड बायसिंग। LED हमेशा सर्किट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हमेशा P टाइप से और नेगेटिव N टाइप से ज्वाइन कर दें, और देयर इज़ सम रेजिस्टेंस तो कंट्रोल करंट के वैल्यू को करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। उसके बाद ये बने किस चीज़ के होते हैं, ये इनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर असल में यूज़ होता है गैलियम आर्सेनाइड। नंबर 1 इनकी कंस्ट्रक्शन में होता है गैलियम आर्सेनाइड, और या अगर ये अवेलेबल ना हो तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। दिस इज नॉट फॉस्फेट, ये असल वर्ड है, फॉस्फाइड से बने होते हैं। अब इनमें दो डिफरेंट टाइप्स क्यों? असल में हर एलिमेंट में से जो कलर या हर अलॉय टाइप कह लें उनमें से कलर अलग एमिट होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। यू नो इट वेरी वेल, हर कलर की अलग से वेवलेंथ है, हर कलर के लिए अलग से फ्रीक्वेंसी है, और जो हर एक में से एनर्जी की अमाउंट एमिट होगी अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू HF,
मैक्स प्लांक्स इक्वेशन, तो यहाँ से हर एक में चूँकि फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है तो कलर भी एक जैसा नहीं होगा। मॉडर्न अब हम जो यूज़ करते हैं LEDs, उनके अंदर वाइट लाइट भी है। मार्केट से आपको जो अवेलेबल होते हैं, मेजॉरिटी हम देखते हैं कि अक्सर हमारे पास डिवाइसेस हैं उनके ऊपर LEDs लगी होती हैं, और ज़्यादातर जो नॉर्मली यूज़ होता है रेड एंड ग्रीन यूज़ किए जाते हैं। बट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन कि उसके अंदर असल में ऐसा एलिमेंट है क्या। नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसा भी आखिर क्या होता है कि हमें लाइट नज़र आती है। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा सिंपल, इनके वर्किंग प्रिंसिपल में यूँ है कि जब आप सर्किट में PN जंक्शन को, ऑब्वियसली ये स्पेशल टाइप ऑफ PN जंक्शन है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बिड़ा लिटल डिफरेंट है बाकियों के मुकाबले में, कि वो सिंपल सिलिकॉन नहीं है बल्कि गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आपने यूज़ कर रखा है। तो उस हिसाब से इनका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिक बात वही कि इलेक्ट्रॉन ने होल में गिरना है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉन जाकर होल को ऑक्यूपाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब होल में एंटर होगा तो इट विल लूज इट्स एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। और यहाँ पर जो एनर्जी लूज़ होगी हर सूरत में होगी, वहाँ पर भी जिस तरह होती है यहाँ पर भी उसी तरह कोई ना कोई एनर्जी लूज़ होगी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी लूज़ होती है उसकी वेवलेंथ हमारे विजिबल रीजन में, तो जब इसकी वेवलेंथ इज़ इन विजिबल रीजन, और जब ये विजिबल रीजन में होगी तो ऑब्वियसली हमें लाइट नज़र आएगी। और लाइट का नज़र आना इसका मतलब यहाँ पर क्या एमिट होगा, देयर विल बी अ फोटोन एमिटेड। जो एनर्जी यहाँ पर एमिट होगी इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन मीन फोटो, लाइट कि एनर्जी जो यहाँ पर एमिट होगी इट विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो लाइट देखें हर फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटोन की सूरत में ही एमिट होती है। फोटोन इज़ इन फैक्ट द स्मॉलर पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी एमिट हो रही है वो हमें नज़र इसलिए आ रही कि हर एनर्जी की जो रेडिएशन होती हैं उनकी वेवलेंथ अलग है। हमारा जो विजिबल रीजन है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर पे तक होता है, ऑलमोस्ट वेरी करता है थोड़ा बहुत। तो अब जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ राउंड अबाउट 700 नैनोमीटर। तो जब फोटोन एमिट होता है तो उसकी एनर्जी डिसाइड करती है वेदर वी कैन सी इट और नॉट, डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। अगर तो वेवलेंथ विजिबल रीजन में है तो नज़र आएगा, अदरवाइज वो नज़र नहीं आएगा। लाइक यू यूज़ अ रिमोट कंट्रोल सिस्टम टू कंट्रोल योर ACs और लाइक योर TVs। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जब आप वो रिमोट यूज़ करते हैं देयर इज़ अ बल्ब इन फ्रंट ऑफ इट, वो बल्ब आपको ऑन होता नज़र नहीं आता बिकॉज देयर आर नॉट द विजिबल रीजन। वो जो एनर्जी वहाँ से एमिट हो रही है, वहाँ से जो फोटोन एमिट हो रहा है, इट इज़ नॉट इन आवर विजिबल रीजन। तो अब क्या होगा, आपको वो नज़र नहीं आएगा, यू कैन नॉट डिटेक्ट इट। इफ़ यू वांट टू डिटेक्ट इट और आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप कैमरा ऑन करके कैमरा रिजल्ट में उसको नोट करें और बटन प्रेस करें, ऑब्वियसली यू विल सी अ लाइट बिकॉज कैमरा कैन डिटेक्ट दैट लाइट बट आवर आई कैन नॉट डिटेक्ट इट। हाउएवर यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो यही कि इलेक्ट्रॉन होल्स में गिरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स में गिरने के बाद अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, एनर्जी लूज़ करने के नतीजे में वो एनर्जी को एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिस तरह हमेशा होती है। लेकिन इस दौरान जो वेवलेंथ होगी उस एनर्जी की इट विल बी इन आवर विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में होने की वजह से हमें लाइट नज़र आती है। उसके बाद आगे इनकी एप्लीकेशंस कि इनके यूजेस कहाँ पर हैं, वेयर डू वी अप्लाई दैम। इनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इनको हम यूज़ करते हैं अपने जितने भी डिस्प्ले सिस्टम्स, इवन हमारे सेल फोन्स के, हमारे कैलकुलेटर्स उनका डिस्प्ले, ठीक है। इस तरह हमारे एयर कंडीशंस के ऊपर एक छोटी सी LED लगी होती है जिससे उनका थर्मोस्टेट का टेम्परेचर शो हो रहा होता है। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे, इवन थर्मोमीटर्स के ऊपर आपने वो देखा होगा उसको, जो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं जिसके ऊपर बाकायदा LED लगी होती है। तो ये इनके बड़े बेसिक एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, डायोड यूज़ होता है यही वाला, और ये डायोड असल में 7 डायोड्स होते हैं और ये 7 डायोड्स यूँ एक डिजिट बना रहे होते हैं, डिजिट 8। अगर आप इनको देखें गौर से तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7,
ये असल में 7 डायोड्स हैं। ये 7 डायोड्स डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा डिजिट नज़र आएगा। और इनफैक्ट इस वक्त तो आपको ये डिजिट नज़र आ रहा है 8, लेकिन इन 7 डायोड से हमें पता लग सकता है कि किस डिजिट की बात हो रही है। सपोज अगर आपने कोई लेट्स प्रेस बटन प्रेस किया 5, तो ये डायोड ऑफ, दिस डायोड विल ऑल्सो टर्न ऑफ, और यूँ आपको डिजिट 5 अपेयर हो जाएगा अपनी कैलकुलेटर स्क्रीन पे। नाउ इफ़ यू वांट टू सी द डिजिट 4, तो यहाँ पर ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये डायोड ऑफ, ये डायोड भी ऑफ हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू सी 1, तो ये सारे डायोड्स ऑफ हो जाएंगे, एक सिंगल डायोड रह जाएगा। बहरहाल इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने डायोड्स होते हैं? दीज आर 7 बेसिक डायोड्स, 4 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7th। और ये डिजिट कौन सा बनाते हैं? डिजिट है 8, लेकिन डायोड्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 7। ये तो हो गया हमारी फर्स्ट टाइप, लाइट एमिटिंग डायोड्स। नेक्स्ट वन इज फोटो डायोड। फोटो मीन्स लाइट। और ये जो डायोड्स हैं एलईडी, इनको आपने हमेशा याद रखना डायग्राम से, वो यूज देम इन फॉरवर्ड बायसिंग। इनको हमने यूज़ किया था फॉरवर्ड बायसिंग, मैंने डायग्राम में बड़े क्लियरली इस चीज़ को शो किया, फॉरवर्ड बायसिंग इनकी हमने की। नेक्स्ट इसमें आगे जी फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स को हम रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यूज़ करते हैं। फोटो डायोड्स, दीज आर यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। और इनके अंदर अक्सर मिसकॉन्सेप्शन स्टूडेंट्स यहाँ होती है एक छोटी सी, और वो ये समझते हैं कि शायद फोटो डायोड एलईडी का इन्वर्स है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, एलईडी का इन्वर्स नहीं है, रादर कि वो फोटो डायोड लाइट की वजह से ही वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वो एलईडी का इन्वर्स नहीं है। एलईडी क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा एनर्जी कन्वर्जेंस हैं तो सही, लेकिन हम उनको हार्ड एंड फास्ट रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं कहते कि वाकई ये यहाँ से ये एनर्जी की कन्वर्जन है। नो, मतलब वहाँ पर तो हमने बड़ा क्लियरली कहा इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, बट यहाँ पर ऐसा कोई स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंजेस तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरह से। सो यहाँ पर जब हम फोटो डायोड्स में वर्किंग करते हैं, तो फोटो डायोड्स रिवर्स बायसिंग कंडीशन में यूज़ होते हैं, और इनमें जो करंट चल रहा होता है वो करंट इनवर्स कंडीशन में चल रहा होता है, जिसको आपने रिवर्स करंट का नाम दिया था इन केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में जिस तरह करंट था ना, बिल्कुल वैसे की ही कंडीशन है यहाँ पर पी टाइप कहते हैं, यहाँ पर एन टाइप इसको हमने ज्वाइन कर रखा है सर्किट में, और इसकी जो हमने बायसिंग रखी वो बायसिंग है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के नतीजे में हम P को अटैच करेंगे नेगेटिव से और N को करेंगे पॉजिटिव से, और इस सर्किट में करंट करेगा फ्लो, बिल्कुल भी नहीं करेगा इस कंडीशन में। लेकिन जब हम यहाँ पर इस फोटो डायोड के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करेंगे, करंट क्यों नहीं कंडक्ट करेगा? ऑब्वियसली कंडक्शन इसलिए नहीं होगी बिकॉज N से चार्जेस P में जाएंगे, वो जाकर वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देंगे, पोटेंशियल बैरियर के नतीजे में चार्जेस पास नहीं करेंगे। नाउ व्हाट विल वी डू, हमने यहाँ पर एक लगाना है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ताकि ये लाइट को कन्वर्ज करे, बिकॉज इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस, लाइट को इकट्ठा करता है। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि जब आप इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे, यूँ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो ये इन लाइट्स को ठीक जंक्शन वाले पॉइंट पर ही कन्वर्ज कर देगा। नाउ व्हाट विल हैपन, हमें तो सरोकार है एनर्जी के साथ, पीएन जंक्शन को एनर्जी मिल रही है, वो बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे। कौन से बॉन्ड्स? वो जो पोटेंशियल बैरियर बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन्स होल्स में गिरे थे, उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज़ करना। जब वो इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी को लूज़ कर दिया, अब वहाँ पर एक बन चुका है बैरियर और करंट फ्लो नहीं कर रहा। हमने क्या किया, हमने इनको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड करने के नतीजे में वो बैरियर टूटा, वो ब्रेक डाउन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर ली है फ्रॉम आवर लाइट एनर्जी। तो वो बॉन्ड जब टूटेगा
तो चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू कर देंगे, और जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो देयर विल बी अ करंट, बट दिस करंट विल बी ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपने इसे यूज़ करना है, वो यूज़ इट इन रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। इनको रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में यूज़ किया जाता है। नंबर 2, इनमें जो करंट होता है वो रिवर्स करंट ही होगा। और नंबर 3, इसमें जो करंट कैरियर्स होंगे वो इनफैक्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स। तो जो माइनॉरिटी तादाद हैं वो करंट को लेकर चलते हैं, और जिस तरह सर्किट की कंडीशन है उसके बिल्कुल ओपोजिट। और इनका जो ऑन एंड ऑफ का सिस्टम है, प्रिंसिपल उसके बाद मैंने बता दिया। प्रिंसिपल इसमें क्या होगा, इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ होता है, द वर्किंग प्रिंसिपल, लाइट एनर्जी इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बॉन्डिंग पर, और यहाँ पर आप इंसिडेंट किसको करवाएंगे, वी विल इंसिडेंट द लाइट। जब लाइट इन पर इंसिडेंट होगी, लाइट के इंसिडेंट होने के नतीजे में ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आपके लिए फ्री हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ पर होल्स भी फ्री हो जाएंगे, और जब होल्स फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, देयर विल बी सम चार्ज कैरियर्स, और जब चार्ज कैरियर्स होंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। आप जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी रखेंगे सर्किट में करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर लाइट इंटेंसिटी कम, लाइट की ब्राइटनेस, इंटेंसिटी डिफाइंस इन फैक्ट द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, कि लाइट जितनी ब्राइट होगी करंट उतना ज़्यादा, और लाइट की ब्राइटनेस जितनी कम होगी ऑब्वियसली करंट उतना कम। सो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड वर्ड इंटेंसिटी मीन्स brightness of the light, कि how much bright the light is। नेक्स्ट, इसमें अगर आप सिंबल बनाना चाहें तो बिल्कुल यही सिंबल है, लेकिन अब की बार एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड है कि आप इस पर लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बुक में ना छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इट इज़ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट L और करंट I के दरमियान में ये ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स दैट करंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस जो आप सेमीकंडक्टर को यूज़ कर रहे हैं, इसका ऑन और ऑफ का जो सिस्टम है, इट वर्क्स इन नैनो सेकेंड्स। ये नैनो सेकेंड्स के अंदर आप इसको डील करते हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रही है देयर विल बी अ करंट, और जब लाइट इंसिडेंट होना बंद ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट विल बी ज़ीरो। तो जब करंट ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइट करंट ज़ीरो हो गया तो इसके बाद मतलब ये ऑपरेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके एप्लीकेशंस, कि हम इनको यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। इनकी पहली एप्लीकेशन है नंबर 1 ऑटोमेटिक स्विचिंग के अंदर। इनको ऑटोमेटिक स्विचेस के अंदर यूज़ किया जाता है, लाइक ऑटोमेटिक डोर्स। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाएं तो वहाँ पर आपके जाते साथ ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन हो जाते हैं। वो जो डोर्स का ओपन होना है वो वहाँ पर असल में आप फोटो डायोड्स को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फोटो डायोड्स यूज़ होते हैं नंबर 1 ऑटोमेटिक स्विचिंग में। These are used in automatic switching. Number 2, ये दोनों तरह की रेडिएशन, both visible and invisible light can be detected। इनसे दोनों चीज़ें, both visible and invisible light can be detected, कि इनसे विजिबल और इनविजिबल लाइट दोनों डिटेक्ट की जा सकती हैं।
नंबर 3 इनका जो यूज़ है, दीज आर यूज्ड इन लॉजिक गेट्स। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें गेट्स का इंट्रोडक्शन, आपने पहले भी पढ़ा है, एंड, और, नैंड, नॉर, नॉट, ये गेट्स। और इनका जो 4th यूज़ है, दे आर यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सर्किट्स, कि ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। दीज आर यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सर्किट्स। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 में इनको डिस्कस किया था, जब हमने ऑप्टिकल फाइबर का टॉपिक पढ़ा था। वहाँ पर आपको याद होगा कि लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हमने एलईडीज़ को यूज़ किया था, दीज वर द लाइट एमिटिंग डायोड्स इन फैक्ट। और जब हमने डिस्कस किया था लाइट की ट्रैवलिंग के बारे में और उसकी डिटेक्शन के बारे में, वहाँ पर हमने यूज़ किए थे फोटोडायोड्स को। तो दोनों को यूज़ किया जाता है, इन दोनों को कम्युनिकेशन के लिए, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हों फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तब उस कंडीशन के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर्स हैं, एलईडीज़ हैं या डायोड्स हैं, दीज आर फोटो वोल्टेक, स्पेलिंग गलत नहीं कर रहे हैं, TAISCM, फोटो वोल्टिक नहीं है, फोटो वोल्टेक सेल। फोटो वोल्टेक सेल इनका जो कॉमन नाम है, इनका कॉमन नाम हम यूज़ करते हैं सोलर सेल्स। सोलर सेल्स या फोटोवोल्टिक सेल्स क्या काम करते हैं? दिस इज़ द इनवर्स ऑफ LED। वर्किंग प्रिंसिपल पे चलें तो ये इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, यहाँ पर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर इनकी बाइसिंग, यहाँ पर थी फॉरवर्ड बाइसिंग, यहाँ पर थी रिवर्स बाइसिंग, और यहाँ पर याद रखना है आपने बात, देयर इज़ नो बाइसिंग एट ऑल। इनकी किसी किस्म की कोई बाइसिंग नहीं है, इनके सर्किट के अंदर बाइसिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके सर्किट के अंदर हम बैटरी यूज़ ही नहीं करते। जब बैटरी नहीं यूज़ करते तो सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा? ऑब्वियसली इट इज़ अ सेल। और सेल क्या काम करता है? सेल खुद ब खुद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, वो तो खुद सोर्स ऑफ करंट है। तो होता क्या है, जब हम इनको डिज़ाइन करते हैं तो हम इनको डिज़ाइन करने के लिए हम एक एन रीजन और एक पी रीजन बनाते हैं। डायग्राम ज़रा ध्यान से देखिएगा, एन रीजन और पी रीजन। यहाँ पर जो एन रीजन होता है वो कंपैरेटिवली लार्ज होता है, और पी रीजन उसके ऊपर एज ए कवरिंग यूज़ होता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड एज ए क्लैडिंग, कि इनके ऊपर एज ए क्लैडिंग भी हम इनको यूज़ करते हैं। ये जो ऊपर मैं ब्लू कलर की कवरिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये असल में है पी टाइप, और पी टाइप यहाँ पर यूज़ होता है। ये जो ब्लू में मैंने ऊपर कवरिंग ड्रॉ की, दिस इज़ पी टाइप, और ये दरमियान में ब्लैक पोर्शन है, ये एन टाइप है। यूँ एन बहुत बड़ा होता है और पी बिल्कुल छोटा सा होगा। और जब हम इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, ऑब्वियसली इनमें पी एन जंक्शन तो पहले से एक बना होगा, तो कुछ चार्जेस इनमें फ्री हो जाते हैं। वो माइनॉरिटी चार्जेस अगर हम इनके अक्रॉस एक एक्सटर्नल सर्किट ड्रॉ कर दें, यहाँ पर आप लगा दें माइनर रेजिस्टेंस और यहाँ पर यूँ सर्किट को कर दें क्लोज, तो होगा यूँ कि जब आप इस पर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो वो माइनर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस चीज़ का? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? रिमेंबर दैट पॉइंट कि जब इलेक्ट्रॉन एक होल के अंदर गिरता है तो इट फॉर्म्स अ पोटेंशियल बैरियर। जब वहाँ पर पोटेंशियल बैरियर बनेगा
वो पोटेंशियल बैरियर एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, और एक वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइट एनर्जी के इंसिडेंट होने पे कुछ चार्जेस को फ्री करता है, और उसी की वजह से सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द सेल्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ करंट। याद करें चैप्टर नंबर 13 टॉपिक नंबर 2 सोर्सेज ऑफ करंट, वहाँ पर हमने पढ़ा था पहला सोर्स सेल होता है, दूसरा सोर्स जनरेटर होता है, और तीसरा सोर्स क्या था, सोलर सेल। तो ये हैं वो सोलर सेल जो इस एक्सटर्नल सर्किट में से करंट पास करवाएंगे। और यहाँ पर जो असल में ये यूज़ करते हैं पीएन जंक्शन, ये बड़ी स्पेशल टाइप का है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इनफैक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल, और ये इतना सादा सिलिकॉन क्रिस्टल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए आपकी बुक के ऊपर इसको डिस्कस नहीं किया गया। और आपकी बुक की एक बड़ी क्लियर लाइन वो लिखता है कि ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पीएन जंक्शन इट स्वीप्स अ लिटिल करंट थ्रू द सर्किट। के पोटेंशियल डिफरेंस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल असल में यही है कि वो जो पोटेंशियल बैरियर का इलेक्ट्रिक फील्ड है या पीएन जंक्शन का जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उस सर्किट में से एक चार्जेस को स्वीप करता है, मूव करवाता है, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो करंट बन जाते हैं। सो इनको यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ऑब्वियसली हमारे इर्द सोलर प्लेट्स, दे कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनको यूज़ किया जाता है सोलर प्लेट्स के अंदर, हमारी सैटेलाइट्स ये जो अर्थ के इर्द रिवॉल्व कर रही हैं, इनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से वहाँ तक इलेक्ट्रिकल सोर्स वायर्स नहीं भेजी जा सकती, ना उन पर कोई जनरेटर इंस्टॉल किया जा सकता है। जनरेटर कैसे इंस्टॉल करेंगे कि जी रोज़ यहाँ से डेली का फ्यूल भेजेंगे वहाँ पे, नो। तो उनके इनफैक्ट वो आपने पर देखे होंगे, वो उनके पर नहीं होते हैं, उनको मूवमेंट के लिए इस तरह की विंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फ्रीली फॉल करता है। यू नो इट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। सो उनके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े सोलर प्लेट्स लगाए जाते हैं। अब तो आपने देखा होगा कि लार्ज लेवल के ऊपर हमारे यहाँ भी इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया गया। सो दिस वाज इट फॉर नाउ, और ये आपका टॉपिक था जी स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन। कॉन्सेप्ट से पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।